हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम सुन रहे हैं आरव और रिया की बहुत ही प्यारी सी एक लव स्टोरी जिसका नाम है मोहब्बत खुद एक सफ़र है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसका पार्ट 4। इंतजार खत्म। रिया आज बहुत खुश थी। आज वो आरव से बात करेगी। रिया जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए तैयार होती है और समय से पहले ही ऑफिस पहुंच जाती है और सबसे पहले पहुंचकर आरव का नंबर डायल करती है। रिया, हेलो। और हेलो, कौन। रिया, मैं रिया बोल रही हूँ, आपने पहचाना। आरव ने अनजान बनकर कहा, नहीं तो। रिया, ओह नहीं पहचाना, कोई बात नहीं, मैं रिया हूँ, शायद आप भूल गए। आपने मुझे एक महीने पहले एक रात कोहरे की वजह से घर छोड़ा था। अब आया है कुछ। आरव ने कहा, हाँ हाँ हाँ, याद आया, काफी टाइम हो गया ना। चलिए छोड़िए, बताइए आप कैसी हैं। अब तो आपका ऑफिस लेट तो बंद नहीं होता ना। रिया, नहीं नहीं, अब मैं अच्छी हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं, घर में सब ठीक है। और मैं भी ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक है। अच्छा ये बताइए कैसे याद किया। रिया, मुझे आपसे एक काम था, आपने जो विजिटिंग कार्ड दिया था ना। और हाँ दिया था। रिया, तो हमारे घर में एक फंक्शन है, बस हमें एक हलवाई की जरूरत है जो फंक्शन का काम संभाल सके। तो क्या ऐसा हो सकता है। और हाँ हाँ क्यों नहीं जी, यही तो हमारा काम है। बोलिए कब है फंक्शन। रिया, मैं यह सब आपको मिलकर बताती हूँ। क्या आप कल मिल सकते हैं। और क्यों नहीं। रिया, ओके ठीक है, कल शाम 5 बजे कॉफी शॉप में मिलते हैं। और ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। रिया, ओके बाय। और बाय बाय। आज का दिन रिया के लिए काफी मनोरंजन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहली मुलाकात कैसी रहेगी जो उसके जीवन को बदलने वाली थी। दोस्तों, ये इसका पार्ट 4 था। हम इसी के साथ पार्ट 5 इसकी सुनते हैं, जिसका नाम है मुलाकात। रोज की तरह रिया उठकर अपने काम पर लग जाती है। काम खत्म होने के बाद वो तैयार होने चली जाती है, क्योंकि आज शाम को 5 बजे उसे आरव से मिलना था। दूसरी ओर घर के फंक्शन के लिए उसे शॉपिंग भी करनी थी। वह इस दिन को मिस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि उसने इस दिन के लिए बहुत इंतजार किया है। सूरज सर पे था और घड़ी में समय हो गया था 12 बजे। सड़कों पर लंबी गाड़ियों की चहचहाने की आवाज और उसके गुस्से को और तेज कर रही थी। वह सोच रही थी शाम 5 बजे वह आरव से मुलाकात कर भी पाएगी या नहीं। समय मिल बीत रहा था। आरव भी अपना काम जल्दी से खत्म करके कॉफी शॉप पर पहुंचना चाहता था। समय अपने हिसाब से चल रहा था। दोनों भी एक दूसरे के लिए सज रहे हैं। मन का भाव उनकी सुंदरता को व्यक्त कर रहा था। रिया लाल ड्रेस की फ्रॉक में एकदम परी सी लग रही थी। वहीं आरव भी पहली मुलाकात को खास बनाना चाहता था। आरव ठीक 5 बजे नेस्कैफे कॉफी शॉप पहुंच जाता है और रिया का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद वह महसूस करता है कि लाल ड्रेस में एक लड़की सामने से आ रही है, पर वह उस वक्त रिया ही है यह कंफर्म नहीं था। हेलो आरव, कहाँ खो गए। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। रिया ने चेयर पर बैठते हुए बोला। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं भी अभी आया हूँ, तुमसे कुछ 5 मिनट पहले ही, आरव ने कहा। रिया ने पूछा, कैसे हो। अच्छा हूँ, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम फिर कभी और इतनी जल्दी मिल पाएंगे। सही कह रहे हो, मैंने भी नहीं सोचा था। तुमने यदि उस दिन अपना कार्ड नहीं दिया होता तो शायद आज हम इस वक्त न मिल पाते। चलो शुक्र है, मैंने एक काम तो अच्छा किया, आरव ने हंसते हुए कहा। आरव ने वेटर को बुलाते हुए बोला, अच्छा ये बताओ क्या लोगी, कॉफी या कुछ खास। रिया, जो तुम चाहो मंगवा लो। ने ऑर्डर दिया और रिया से पूछा, अब बताइए इस नाचीज को कैसे याद किया। रिया, कुछ नहीं, बस हमारे घर में एक फंक्शन है जिसके लिए हमें कैटरिंग वाले की जरूरत है। क्या तुम इंतजाम करा सकते हो। और हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुमको अपना घर का पता देती हूँ, तो आप कल सुबह 8 बजे आकर पापा से मिल लेना। पर एक बात याद रखना, यदि वह पूछे कि आप कौन हैं तो बोलना आपका हमारे बैंक में अकाउंट है। और चलो अच्छा है, एक बात तो मालूम हुई कि आप बैंक में जॉब करती हैं। थोड़ी देर बाद रिया बोलती है, ओके अब मैं चलती हूँ, बहुत समय हो गया है। आरव रिया से, एक बात कहें, यदि आप कहें तो मैं आपको आज घर छोड़ सकता हूँ। रिया, ठीक है। तो ये था इनका पार्ट 4 और 5। अगले पार्ट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू द गाइज।